तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। जब हम बोल रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे जनरली हमने देखा है कि कंपनी को हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करते रहें, आप चीट करते रहें, या जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है उसका मिसयूज करें और अल्टीमेटली क्या हो कि कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल बनाएं और आप बच जाएं। तो एज अ शील्ड आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को यूज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा कब होगा, मान लीजिएगा एक कंपनी है, इस कंपनी ने, हम एग्जांपल लेते हैं, कहाँ गया ये, देखिए ये हमारी एक कंपनी है और इसकी कंपनी को रन करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि हम इस कंपनी से जो प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है, जो हमें प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, अब अगर हम इस प्रॉफिट पर टैक्स इवेशन कर लें, टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी कर लें, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बोला अच्छा तो क्या करें, एक काम करते हैं, एक और हम क्या करेंगे, एक और ऐसा ही कंपनी ना, एक और ऐसा कंपनी बना लेंगे, ठीक है। एक और ऐसा हम कंपनी बनाकर उसको ये इसके प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे एज अ लोन। समझो क्या करेंगे, इस कंपनी का प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट आएगा हम एक दूसरी कंपनी बनाएंगे, कंपनी मान लीजिएगा ABC लिमिटेड कंपनी बना लेंगे, और इस कंपनी से ये दिखा देंगे कि इस कंपनी ने इस कंपनी को क्या दिया है, लोन। तो लोन पे तो टैक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बोला सर ठीक है, ऑलराइट सर, अब यहाँ पे दिखा दिया इसको लोन, और यहाँ जो पैसा लोन आ रहा है वो उसको हम अपने हाथों में एंजॉय करेंगे। समझो कैसे, एक कंपनी बनाया आपने, उस कंपनी से क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के पैसे को आपने मैनेज करने के लिए कर दिया, उसमें से कुछ पैसा आपने दिखा दिया कि हमने कंपनी ने लोन दिया हुआ है सर, तो लोन पर तो आपको यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा। अब क्या होगा, हाँ सर ये भी तो हो सकता है जो इंटरेस्ट इनकम होगा, लोन पे कुछ इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट भी बना ना, पूरे प्रॉफिट पे तो नहीं बना, और उस प्रॉफिट को जो मेंबर्स हैं अपने हाथों में एंजॉय करेंगे। कैसे, वो इसी पैसे को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। अब सर पर्सनल बेनिफिट यूज करेंगे तो यहाँ पे तो सर अकाउंटेबिलिटी बनेगी। बच्चों यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी बनेगी ना, वो कैसी बनेगी, अगर इसी बिजनेस को फर्दर ही कैसे दिखा रहे हैं, लोन प्रोवाइड टू डायरेक्टर, या लोन प्रोवाइड टू नॉट डायरेक्टर, लोन प्रोवाइड टू मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, तो क्या हो गया, कंपनी ने लोन पास किया। यहाँ पर बात पकड़ में आ रहा है। अल्टीमेटली जब ऐसा अगर एक्टिविटी हो रहा होगा तो क्या होगा, ये जो पर्सनालिटी है यहाँ पर, जो कंपनी यहाँ बना हुआ है, कोर्ट इस कंपनी के पीछे काम करने वाले लोगों को फाइंड आउट करेगा कि एक्चुअली ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि इस पर्सनालिटी को, जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे पास कई सारे एग्जांपल मिलेंगे, अभी हम डिटेल में करेंगे। एक और एग्जांपल, मान लीजिएगा यही हमारी कंपनी, ठीक है, इसी कंपनी का वापस एग्जांपल लेते हैं। आपकी कंपनी ने, एक आदमी था मिस्टर ए, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को अपनी प्रॉपर्टी एक्स को ट्रांसफर करने का कमिटमेंट कर लिया और ट्रांसफर डीड रेडी कर ली। बट जब ट्रांसफर करने की बात आई, उससे पहले ही इन्होंने प्रॉपर्टी एक्स को एक कंपनी बनाई ABC लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी बनाई ABC लिमिटेड, और उसको ना ये क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सर मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो ट्रांसफर क्यों किया गया, ताकि वो चीट कर रहा है के साथ में, मिस्टर बी के साथ में, और ये कंपनी खुद की बना ली, मेजॉरिटी शेयर भी इसके अंदर ले लिया और कंपनी को एसेट्स भी ट्रांसफर कर दी। कौन सी, प्रॉपर्टी एक्स। क्लियर एकदम। जब प्रॉपर्टी एक्स कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो लोग अपना, ये मिस्टर ए कहाँ जाएगा, मिस्टर ए बोलेगा कि चलो, मिस्टर बी बोलेगा मिस्टर ए मेरी प्रॉपर्टी दो, बोला नहीं, वो तो प्रॉपर्टी किसका है, ABC लिमिटेड कंपनी का है, तो तुम्हारा थोड़ी ना है। पकड़ में आ रहा है बात। और वो खुद फिर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर रहा है, क्योंकि उसने मेजर शेयर होल्डिंग कंपनी के हाथ में ले ली।
तो बोला ये तो तुमने गड़बड़ किया। अगेन कोर्ट क्या करेगा, बोला अच्छा देखते हैं ये प्रॉपर्टी एक्चुअली कंपनी का, ये तुम्हारा है, तुमने कंपनी बनाया, इसका पर्पस क्या है ये चेक करना पड़ेगा। क्या हो रहा है। अच्छा एक और एग्जांपल समझते हैं कि एक बार क्या हुआ कि इंडिया और मान लीजिएगा हम बोलते हैं चाइना, इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में हो गया वॉर। ठीक है, इन दोनों के बीच में हो गया वॉर। बोला अब चाइना की एक कंपनी थी, मान लीजिएगा XYZ लिमिटेड, एक चाइना की कंपनी थी, कौन सी, XYZ लिमिटेड। ठीक है, जो इंडिया में बिजनेस कर रही थी, ठीक है, किसी साथ में, कंपनी ABC लिमिटेड के साथ में। ठीक है, बोला ओके सर। और अब आपने यूजली देखा कि जब वॉर हो जाता है बिटवीन टू कंट्रीज, तो उन दोनों के बीच में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन वो क्या कर देते हैं, रोक दिए जाते हैं ड्यूरिंग द वॉर। बोलो सर ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें लॉजिकली, तो कंपनी ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड में बिजनेस नहीं कर सकती। बट अब मान लीजिएगा ABC लिमिटेड इसके साथ अगर बिजनेस कर रही है, तो यहां पर मान लीजिए इस कंपनी के जो MD होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वो लोग ये जानते हो कि कंपनी दोनों कंट्री के बीच में क्या वॉर है, उसके बाद भी वो बिजनेस कर रही है। इन दैट केस हम उसको क्या बोलेंगे, एनेमिक कैरेक्टर, क्योंकि इन दोनों कंट्री के बीच में भी बिजनेस नहीं हो सकता। अगेन कोर्ट क्या देखेगा कि भैया कहीं तुम ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का फिर से मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, बात पकड़ में आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कोर्ट क्या कह रहा है कि जो आपको यहाँ पर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की जो बेनिफिट दिए जाते हैं, जो एक लॉ का बेहतरीन इन्वेंशन एक तरीके से देखा जाए, वो आपको लेजिस्टिमेट पर्पस के लिए दिया गया है। लेजिस्टिमेट मतलब वैलिड बिजनेस करने के लिए दिया गया है, कोई भी अनलॉफुल या इलीगल एक्टिविटी करने को नहीं दिया गया है। इसी को साथ जगह देखते हैं, देखो लैंग्वेज पढ़ते हैं। The separate personality of a company is a statutory privilege and it must be used for legitimate business purposes only। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में याद देखेगा आ सकता है, पक्का आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपके कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपको स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए। अब स्टेटमेंट देखते हैं, करेक्ट। Separate personality of a company is a statutory privilege and it must be used for legitimate business। आप किस लिए यूज करेंगे उसको, लॉफुल बिजनेस के लिए। बोला ठीक है सर। Where a fraudulent and dishonest use is made of the legal entity, the individual concerned will not be allowed to take the shelter behind the corporate personality। जैसे हमने टैक्स में देखा, टैक्स वाली इन्वेशन के अंदर कि दूसरा कंपनी बना लिए, वहां तुम ट्रांसफर करते चले गए पैसे को, एज अ लोन दिखाते गए, फर्दर उसी को अपना बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। या एनिमिक कैरेक्टर, जिस कंट्री के साथ आपका पता लगा कि अभी वॉर में उसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो या क्या कर रहे हो, आप मान लो एक और एग्जांपल से, आपके एम्प्लॉयज को ना बोनस देना है, ठीक है। अब बोनस जो जाएगा वो प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। अब कंपनी ने सोचा क्या करें यार, इनका बोनस तो हम कम कर दें, तो इसके लिए क्या करा उन लोगों ने, एक और कंपनी बनाया, उसको अपनी कंपनी का शेयर दे दिया और उसी कंपनी का शेयर से जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसको हायर डिविडेंड दे दिया गया। ठीक है, हायर का मतलब सभी को दिया गया पर उस कंपनी को भी दिया। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो बोनस भी कम देना पड़ेगा। ये क्या सही तरीका है? नहीं। क्लियर एकदम। तो बोलता इसको भी हम क्या बोलेंगे, आपको अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट टेक द शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। Court will break through the corporate shell and apply the principal doctrine of what is called as lifting up or prisoners of the corporate will। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी इसकी यहाँ से बन रही है, सेपरेट लीगलिटी जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर वाला कॉन्सेप्ट। The court will look behind the corporate entity and take action as though no entity separate from the member exists। बोलेगा फिर कोर्ट कैसे ट्रीट करेगा कि कोई एंटिटी सेपरेट नहीं है। ऑलराइट, कोई एंटिटी सेपरेट नहीं है। क्लियर एकदम। मतलब अब एक साथ ही सबको मान लिया जाएगा। And make the members or controlling persons liable for the debts and obligation of the company। अब यहाँ पर लैंग्वेज ध्यान से देखना, मेक द मेंबर्स, फिर लैंग्वेज में आगे यूज करते हैं और क्या बोला,
कंट्रोलिंग पर्सन्स मतलब जो कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे। हो सकता है प्रमोटर कंट्रोल कर रहा हो, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स के पास में हो सकता है शेयर होल्डर बाय एग्रीमेंट मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड कर रहे हो। तो ऐसा लोग भी देखेंगे जो कंपनी को कंट्रोल करने वाला है, तो वो लोग लायबल होगा, क्योंकि बिना उनके अप्रूवल के तो ये काम नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये लोग गड़बड़ कर रहा है। क्लियर? देखो, the corporate will is lifted when the defense proceedings in a defense proceedings such as for tax evasion। बात पकड़ में आया? ऐसा केस में भी लेफ्ट करेगा। इस पे ना एक बहुत शानदार केस है, वो हम आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, वोडाफोन एंड आइडिया का, जो कि लैंडमार्क जजमेंट रहा सुप्रीम कोर्ट का। वो डिटेल में हम लोग जाएंगे, टैक्स एविशन के ऊपर ही जाएंगे, और हम बताएंगे कि हमारे इंडिया के लॉ में लूप होल होने की वजह से ऑफ कोर्स वोडाफोन जीत गई, सुप्रीम कोर्ट ने फेवरेबल जजमेंट दिया, जबकि वो साफ दिख रहा था कि टैक्स एविशन थी। वो बताएंगे। अब ये वाला इंटरेस्टिंग पोर्शन आता है, देखो कहता है एक तरफ हम लोग बोले कि कोर्ट क्या करेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कॉन्सेप्ट में अगर कहीं पर फ्रॉड हुआ तो हटाएगा और देखेगा और सबको एक ही मानेगा। ठीक है, एक मोहतरमा ने क्या किया, वो जाके बोली कि उनको ना काम करने के लिए, शॉप को रन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला उनके नाम से। ठीक है, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, पूरा कंट्रोल उनका था, और वो लाइसेंस उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपनी प्राइवेट कंपनी को। अब उन्होंने अपने आगे कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा है, मैं और मेरी कंपनी अलग अलग नहीं है। तो कोर्ट ने कहा देखो बेटा, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो लाइसेंस तुमको दिया गया है वो तुमको दिया गया है। ठीक है, और तुम्हारी कंपनी जो वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो तुमने विदाउट कंसेंट और अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उस लाइसेंस को ट्रांसफर कर दिया किसको, प्राइवेट कंपनी को, तुम्हारी जो तुमने बनाई थी। तो बोला ऐसा है, तुम नहीं पूछ सकती हो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के लिए। पकड़ में आया? देखो, शेयर होल्डर्स कैन नॉट आस्क फॉर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल फॉर देयर पर्पसेस। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। प्रेमलता भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। When the premises of a shop were allotted on a license to the individual licensee, she set up a wholly owned private company and transferred the premises to that company without government consent. She could not remove the illegality by saying that she and her company were virtually the same person। बोला नहीं 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 नहीं, आप इलीगलिटी को इस चीज से डिफाइन नहीं कर सकते कि मैं और कंपनी एक ही है। क्यों? जब फ्रॉड करो तब नहीं बोलते ये बात कि मैं और मेरी कंपनी एक ही है। पकड़ में आया? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ एकदम? चलिए, अगर आपको लाइसेंस अपना ट्रांसफर करना है, देन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको लाइसेंस तो आपको ग्रांट किया गया है ना, आपको लाइसेंस कैसे ट्रांसफर कर दोगे एकदम? ऑलराइट, अब यहाँ कुछ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है, जहाँ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मतलब है ऐसे कुछ सेक्शंस कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड किए हुए हैं जहां पर कोर्ट ना हेजिटेट नहीं होगा लिफ्टिंग अ कॉर्पोरेट विल के लिए। जैसे सेक्शन 7 कहता है पनिशमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बाय फर्निशिंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। ऐसा अगर कोई आपने कंपनी बनाया पर प्रोवाइडिंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन, सबसे फॉल्स इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल, आपने ना मेंबर्स जो है कंपनी के वो माइनर है बट उनको मेजर दिखा रखा है। ठीक है, डायरेक्टर्स है ना एलिजिबल नहीं है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एलिजिबल नहीं है, उसको आपको दिखा रखा है क्या, प्रमोटर बना रखा है। तो अगर कोई भी आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे, उसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर सकता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7। ऐसे सेक्शन 251 सबसेक्शन 1 याद होगा, हमने डिस्कस किया हुआ है। कब? अगर आपने रिमूवल की एप्लीकेशन लगा रखी है, कंपनी के नेम की रिमूवल की एप्लीकेशन लगा रखी है और वो आपने झूठे ग्राउंड पे लगाई है। कैसे? आपने सोचा कि जो लायबिलिटी कंपनी के ऊपर क्रिएट हो रही है ना, अब क्या होगा, इससे पे ऑफ तो कर नहीं पाएंगे हम लोग, हमको तो क्या करना है, बच के निकलना है। तो आपने एप्लीकेशन लगा दी रिमूवल ऑफ नेम की, स्ट्राइक ऑफ कराने के लिए, और पता लगता लेटर ऑन क्या ये तो गड़बड़ करने के लिए किया आपने। क्लियर? ताकि आप अपनी लायबिलिटी को स्किप कर सकें, बच सकें। और तो अगर मान लीजिए पकड़ में नहीं आया तो इसका मतलब फाद में तो लगे ना इंटेंशनली इन्होंने ऐसा किया है, तो बड़ा फॉर पनिशमेंट तो मिलेगा। क्लियर? ऑफ कोर्स पनिशमेंट है, पनिशमेंट इंटेंशनल क्राइम है। हाँ, और क्या था देखो, सेक्शन 339 डील्स विद द लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप।
अब जैसे मान लीजिएगा वाइंड अप होने का टाइम आ रहा है, अब कंपनी क्या करेगा, अपनी एसेट्स को सेल आउट कर देगा, क्योंकि उसको कवर करना है क्या, पैसा सारा। अब कलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि भाई किसका किसका लायबिलिटी किसको पे ऑफ करना है। अब यहाँ पर स्मार्टनेस कर दिया, एसेट्स को सेल आउट किया, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल एसेट सेल आउट हुआ 50 लाख रुपीज में, वो ट्रांजैक्शन कम करके दिखा रहे हैं, या वो यहाँ पर जो क्रेडिटर जिनको पेमेंट कर रहे हैं उनके कहीं को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, उनका नेम मेंशन होना चाहिए ना पेमेंट में क्रेडिटर लिस्ट के अंदर, उनको भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो सेक्शन 339 अट्रैक्ट हो जाएगा। ये कुछ वो इंसिडेंसेस हैं जहां पर याद रखिए कोर्ट क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट कर देगा। अब यहां पर हम देखें ध्यान से, ये वो सिचुएशंस नहीं है जहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ किया जाएगा, जैसे कमीशन फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक पर्सन प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा था, ए बी को ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन सेम टाइम उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, इनकॉर्पोरेट करके मेजॉरिटी शेयर अपने हाथ में लिया और उसी कंपनी को उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दिया, कंपनी को। अब जब ट्रांसफर करने की बात आई कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाएगा बी को, अब क्या होगा, वो क्या बोलेगा, ये प्रॉपर्टी मेरे से बिलोंग नहीं करता, ये प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करता है, कंपनी से। तो आपने क्या किया है, फ्रॉड। तो कंपनी आपने किससे बनाया, फ्रॉड करने के लिए। तो अगेन यहाँ पर को क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा कॉर्पोरेट वेल्थ। नेक्स्ट केस आ सकता है कॉर्पोरेट फेसेट ओनली एजेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी। फेसेट का मतलब होता है एक तरीके का मास्क लगाना, फेस मास्क नहीं करें, ब्यूटी मास्क नहीं करें। मास्क का मतलब कि आप है कोई और प्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ था, एक इंग्लिश जब हम बोलेंगे कंपनी, ठीक है, अगर हम इन सिंपल वर्ड बोलने की कोशिश करें, नाम में कर देता हूं फटाफट से, केस रियल केस बता रहे हैं, ठीक है। अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में, इन इंडिया एक फिल्म प्रोड्यूस किया जिसका नाम था ब्रिटिश कंपनी। फिल्म का नाम क्या रखा गया, ब्रिटिश कंपनी नाम से। अब क्या हुआ, जो ये अमेरिकन कंपनी थी, इसने ना इसको बेसिकली उस टाइम पर ही अलाउड नहीं था कि वो इंडिया में किसी तरह से बिजनेस कर सके, ठीक है। और इंडिया में फिल्म्स को लेके अमेरिकन को पता था कि बहुत ज्यादा क्रेज है। तो लेकिन जो लीगल बैरियर्स थे, लीगल बैरियर्स कहते हैं कि अमेरिका बिजनेस नहीं कर सकता इंडिया के साथ में। इन दैट केस अमेरिकन कंपनी ने सोचा, बोला ठीक है मैं नहीं कर सकता, लेकिन अंग्रेजों ने तो उनके ऊपर राज किया हुआ है, तो हम क्यों ना एक काम करें, हम ब्रिटिश कंपनी के नाम से, मतलब ब्रिटेन की में किसी कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर अल्टीमेटली फिल्म यहां प्रोड्यूस की जाएगी इन इंडिया। समझ रहे हैं, अमेरिकन कंपनी डायरेक्टली इंडिया में बिजनेस मतलब एक फिल्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता था, तो उसने क्या सोचा कि काम करता हूं एक ब्रिटिश कंपनी बनाऊंगा और उसका 90% कैपिटल इसके प्रेसिडेंट के हाथ में आ गया। अब इस ब्रिटिश कंपनी की ने, क्योंकि वो तो अलाउड थी इंडिया में जाके बिजनेस करना, उसने फिर इंडिया में जाके उस फिल्म को प्रोड्यूस किया। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड इंडिया थी, बोर्ड ऑफ ट्रेड जो कि एक तरीके से बोर्ड जो कि फिल्म्स अप्रूव करती है, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। बोला जी ऐसा है, ये जो अमेरिकन कंपनी है ये दरअसल देखा जाए तो ये तो प्रिंसिपल कंपनी हो गई, ये इसकी क्या हो गई, एजेंसी हो गई। और एजेंसी की इंस्ट्रूमेंटलिटी जो है, इंस्ट्रूमेंटलिटी में जो बिजनेस करना चाह रही है, बोला वो कैसे अलाउड कर देंगे हम। ध्यान से देखा जाए तो अमेरिकन कंपनी ने क्या दिमाग लगा कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ब्रिटेन की कंपनी तो कर सकती है ना, तो हम ब्रिटेन की कंपनी को कंट्रोल कर लेंगे और वहां से हम प्रोड्यूस करेंगे कहां पर, इंडिया में। बोला नहीं, मुखटा जो लगाकर आए हो ना तुम, अमेरिकन कंपनी अपने ऊपर कौन सा ब्रिटिश कंपनी का वो अलाउड नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक और बोल रहे हैं कॉर्पोरेट फेसेट ओनली एजेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी। फिर आता है कंडक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी। अब अगर हमने डिस्कस किया था दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है और एक कंट्री का मान लीजिएगा जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो लोग क्या कर रहा है, वो दूसरा कंपनी जो कंट्री जो कि वॉर पे है ना, उसके साथ बिजनेस कर रहा है।
तो ये क्या पब्लिक पॉलिसी का फेवर में है? एब्सोल्यूट अगेंस्ट है, देशद्रोही हैं ये लोग। क्लियर? या एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी हो सकता है। यहाँ पे हम इस केस में जैसे हम देखा तो कंपनी का कैरेक्टर कैसे ट्रीट किया जाएगा? एनिमी कैरेक्टर। कंपनी फॉर्म टू इवेड टैक्सेस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस है वोडाफोन आइडिया का। इस सेशन में इसलिए नहीं बताने वाला हूं क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट वी नीड सेपरेट हाफ एन आवर, मतलब नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, हम लोग पूरा केस स्टडी डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया का। जो बेसिकली आपने नाम सुना, हच नाम सुना था, वो कैसे क्या हुआ, कैसे टैक्स एविशन हुई और अल्टीमेटली जो जजमेंट गया वो सुप्रीम कोर्ट का इन फेवर ऑफ वोडाफोन गया, वो सब डिटेल में बताऊंगा। वहां टैक्स एविशन के लिए उन्होंने कितना शानदार गेम प्ले किया था। शॉर्ट में इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ इस केस को क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना जरूरी है। बट अभी क्योंकि हमारा टॉपिक आगे में कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर? अब टैक्स इवेशन का मैंने अभी एग्जांपल लिया था। जैसे मान लीजिएगा, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिएगा मिस्टर ए ने एक कंपनी बनाया है ABC लिमिटेड और इन्होंने यहां पर XYZ 3 कंपनी और बना दिया, प्राइवेट लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनी और बन गई। ठीक है, अब ए लिमिटेड को जो इससे होने वाले प्रॉफिट इस कंपनी से, एक्चुअली तो प्रॉफिट तो इस कंपनी का माना जाएगा। ठीक है, और उन्होंने सोचा क्या करूं कि ये प्रॉफिट मैं ही अच्छे से एंजॉय कर सकूं, मुझे टैक्स ना देना पड़े इसके ऊपर। तो उन्होंने 3 कंपनी और बनाई और बनाने के बाद में इन कंपनी में इन्होंने एज अ लोन उस अमाउंट को रेफर कर दिया। मतलब मिस्टर ए बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, मतलब पूरा ग्रुप मान लीजिएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस पर्सन ने इस कंपनी को बनाने के पीछे पर्पस क्या था कि वो टैक्स एविएशन कर सके। तो उसने जो और कंपनीज यहाँ पे जो क्रिएट की हुई है ना, वो इसलिए की हुई है ताकि वो टैक्स एविएशन कर सके, इस कंपनी के प्रॉफिट्स को लोन ट्रांसफर कर सके दूसरी कंपनीज को। वोडाफोन के केस में भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो इंडिया में उसने डायरेक्टली इंडिया में आके देखिएगा बिजनेस को एक्वायर नहीं किया, उसने क्या किया कि दूसरी कंट्री, जैसे बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री, उस कंट्री की कंपनी को एक्वायर किया, बिजनेस को। ठीक है, जो एक्चुअली इंडिया की हडसन उसकी कंट्रोलिंग कंपनी थी, उसको उसने क्या किया, अल्टीमेटली अपना कंट्रोल में लिया, लेकिन इनडायरेक्टली लिया, डायरेक्टली नहीं लिया। और इनकम टैक्स के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजन ये था कि कोई ट्रांजैक्शन यहां हुआ हो, रेजिडेंट हो, ठीक है, इनकम या इंटरेस्ट एक्रू भी इंडिया में हुआ हो। ठीक है, लेकिन वो उसने इनडायरेक्टली टैक्स एविएशन के लिए ऐसा काम किया। ये केस में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे पर्पस क्या था इन कंपनीज को बनाने के पीछे, ध्यान से देखा जाए टैक्स एविएशन। तो अगेन कोर्ट क्या कहेगा, भाई मैं चेक करूंगा इसके पीछे कौन बैठा हुआ है, मिस्टर ए। इस कंपनी को बनाने के पीछे दरअसल सिर्फ इतना सा है कि वो मिस्टर ए प्रॉफिट एंजॉय करेगा और इस 3 कंपनीज की शील्ड को, शील्ड कौन सी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की शील्ड को यूज करेगा। तो कॉर्पोरेट कोर्ट क्या बोलेगा, सुनो क्या कर दो, इसको लिफ्ट कर दो, लो हमने गायब कर दिया और अब डायरेक्टली कंपनी कोर्ट से डील करेगा। कोर्ट क्या बोलेगा कि तुम बताओ तुम कौन हो। क्लियर? चलिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसलिए बनाइए ताकि आप अवॉइड करेंगे वेलफेयर लेजिस्लेशंस। वेलफेयर लेजिस्लेशन जैसे बोनस का अमाउंट देने से बचने के लिए, है ना, ऐसा केसेस में भी आप क्या करेंगे, आपने कंपनी बना दिया, बोनस अमाउंट, जैसे बोनस दिया जाता है कहां से देता है, आउट ऑफ कंपनी प्रॉफिट। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी का प्रॉफिट मान लीजिएगा 100 रुपीज हुआ, ठीक है, और इसमें बोनस की लायबिलिटी उनकी बनती है मान लीजिएगा 20%। इतना होता नहीं है, बता देंगे बाद में, ठीक है, 8% है मैक्सिमम, ठीक है, 8 to 20% है मैक्सिमम, बोनस 20% है। अब मान लीजिएगा हम बोले 20, तो यहाँ पर कितना कंपनी को ऐसे बोनस रुपये देना है, 20 को हम बचाएं कैसे, बोला एक काम करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट ही क्या कर रहे हैं सर, 50 रुपए का हुआ है, मत पकड़ में आया। अब हम कितना बोल रहे हैं इसका, 20%, इमीडिएटली कितना कर दिया हम लोग, 10 रुपीज बचा दिए। अब ये क्या करेंगे, ये 50 रुपए कहां दिखा दिया, दूसरा कंपनी बनाकर। वो कैसे बनाया समझो, दूसरी कंपनी बनाई, उसको दे दिए शेयर्स कंपनी के, डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, डिविडेंड डिक्लेयर करके अल्टीमेटली पैसा किसको दे दिया गया, उस कंपनी को, दूसरा कंपनी जो बनाया। तो 50 रुपीज दूसरी कंपनी को दे दिए एज ए डिविडेंड, और वो कंपनी बनाई कैसे ली गई है, सिर्फ
ताकि वेलफेयर लेजिस्लेशंस में जो उनकी लायबिलिटी बनती है, जो ऑब्लिगेशन बनता है, वो कम हो जाए। क्लियर? प्रॉफिट कम दिखाए, प्रॉफिट कम दिखाए, इसलिए हमें तो कंपनी में आने के लिए तो वो तो ऐसा है ना, कंपनी का ऑडिटर नहीं चेक करेगा कि कम दिखाया है तो कम कैसे दिखा, कम तो दिखाते ही है, हम तो लोग दिखाते ही है, लेकिन ज्यादा कम कैसे करें हम? तो एक वैलिड ट्रांजैक्शन दिखा दो भाई, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है और डिविडेंड हमने पे ऑफ किया, तो वैलिड ट्रांजैक्शन है। जब ट्रांजैक्शन वैलिड है तो ऊपर से देखने में क्या लगेगा सब कुछ कि हाँ भाई सही बात कह रहा है, लेकिन जब एक्चुअली जाकर देखा तो पता लगा वो कंपनी बनाने के पीछे पर्पस क्या है कि आप यहाँ पर वेलफेयर लेजिस्लेशन से क्या कर सकें, यहाँ पर गड़बड़ कर सकें। क्या हो रहा है, आइए अब जो हमने सारी एस्पेक्ट डिस्कस करी है ना अभी, ये सब इसी के अंदर हमने किस लिए डिस्कस किया है। Where a corporate will has been used for commission of fraud, improper conduct, in such a situation, court have lifted the veil and look at the realities of the situation. इसमें ध्यान रखना एक बात, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं 6 पॉइंट्स। ये इंसिडेंट्स हैं जहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो सकता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुटअप किया आता है तो आपको डिफाइन करना है कॉर्पोरेट वेल को, और उसके बाद में फिर आपको इंसिडेंट्स को यार डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन का मतलब सिर्फ लिख के आना है, डिटेल में नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया वो डिस्कस करते हैं कि कॉर्पोरेट वेल क्या है। जैसे 4 मार्क्स 5 मार्क्स, अब क्वेश्चन मान लीजिएगा यही आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, separate personality of a company is a statutory privilege and it must be used for a legitimate business purpose only. Then here you need to first explain the what corporate veil के बारे में बताना है, एंड आपको सिचुएशंस रेफर करनी है। सिचुएशंस में याद रखिए आप क्या बता के आएंगे, क्या कौन से हो सकते हैं, कमीशन ऑफ फ्रॉड के लिए हो सकता है, कॉर्पोरेट फैसिलिटी ओनली यू नो व्हाट एजेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी का हो सकता है, अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस के लिए हो सकता है, वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइडेंस के लिए हो सकता है। ये आपको कोड करने हैं, क्लियर ना। जैसे अभी हमने केस डिस्कस किया था, सेम वही केस है यहाँ पर कि ए ने क्या किया, एग्री टू सेल सर्टेन लैंड टू बी, पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ द सेट डील, ए सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड द लैंड टू अ कंपनी व्हिच ही हैड टू इनकॉर्पोरेटेड with a nominal capital of rupees 100 and of which he had an clerk who were the only shareholders and directors. खुद ही बनकर डायरेक्टर shareholder भी थे। This was done in the order to escape a degree for a specific performance in a suit brought by a B, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, B के कोर्ट जाएगा, कोर्ट से बोलेगा कि मेरे को प्रॉपर्टी दिलवाओ। yes. लेकिन प्रॉपर्टी जब दिलवाओ ना, जब प्रॉपर्टी ए के पास हो, वो तो किसको ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, कंपनी को। फिर क्या हुआ आगे, the court held that company was a creature of A and a mask to avoid recognition that in the eye of equality, A must complete the contract since he had the full control of the limited company in which property was vested and was in the position to cause the contract in the question to be fulfilled. बोला जी किसको, क्योंकि आपको किसको देना पड़ेगा, वापस से किसको दीजिएगा, बी को ही प्रॉपर्टी दीजिएगा। सर ये तो गड़बड़ हुआ है, ऐसा केस के अंदर क्या करेगा कोर्ट, लिफ्ट करके देखिएगा। सेम जैसे हमने अभी केस डिस्कस किया था अमेरिकन कंपनी वाला, जिसने अमेरिकन बिजनेस अलाउड नहीं था, ऑलराइट, उसने क्या करा, ब्रिटिश से कंपनी कॉर्पोरेट किया, 90% कैपिटल होल्ड किया और फिर उसके थ्रू फिल्म प्रमोट कर रहा है। अगेन बोला तो एजेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी निकला, बोला छुपके तुम ही आने की कोशिश कर रहे हो। अगेन नेक्स्ट केस देखा था हमने, जो कंपनी क्या होगा, पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। जैसे प्रिंसिपल was applied against the managing director who made use of his position contrary to public policy. In this case, House of Lords determined the character of the company as enemy company, since persons who were de facto मतलब in reality in control of its affairs were resident of Germany, which was at the war with England at the time. The alien company was not allowed to proceed with the action, as that would have meant giving money to the enemy, which was considered as a murderous and against the public policy. बात कर में आ रहा है? yes, तो अगर ड्यूरिंग द वॉर अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस कर रही है और जिस कंट्री के साथ में आपकी कंट्री वॉर पर है, वो अलाउड नहीं है, फिर आपकी कंपनी कैरेक्टर होगा एनिमी कैरेक्टर। ऑलराइट, सेम यहाँ पर केसेस दिए हुए हैं और वही रिपीट किया ऊपर वाला, ये टैक्स एविएशन के लिए यूज कर रहा है।
ये वाला केस है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग है, देखा, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन इज ए कॉमन एज अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन। जैसे यहाँ पे देखते हो, देखो किस केस के, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या मैटर था देखते हैं। द फैक्ट्स ऑफ द केस वर दैट new company was created only by the principal company with no assets of its own except those transferred it to by the principal company, with no business or income of its own except receiving dividends from the shares transferred to it by the principal company. That is only for the purpose of splitting the profits into two hands and thereby reducing the obligation to pay bonuses. The Supreme Court of India held that new company was formed as a device to reduce the gross profit of the principal company and thereby reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen. That amount of dividend received by a new company should therefore be taken into account in assessing the gross profit of the principal company. क्यों करा? बोला ताकि बोनस का पैसा कम देना पड़े। Clear? And ये भी इंटरेस्टिंग केस था, कपिल हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब यहां पे क्या हुआ, ध्यान सुनना। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, क्या बोल रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ हालात ऐसे आ गए कि बिहार में भुखमरी मचने लग गई, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने लग गया। ठीक है, और जब पेमेंट करने की बात आई उनके वर्कमैन को, तो ये कहा गया कि भाई जब कंपनी की हालत ही खस्ता है तो कहां से हम वर्कमैन को पेमेंट दें, अब भूखे मर रहे तो मरे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ऐसा है, ये क्या है, बोला ये सर ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बोला अच्छा, बोला इसके ऊपर कंट्रोल किसका, बोला गवर्नमेंट का। बोले गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनता है कि वो अपने स्टेट में अगर ऐसी कोई इमरजेंसी अराइज हो जाती है तो वो उसके लिए वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो अपने आप को कंपनी के साथ मत जोड़ो, हमारा है अपना ड्यूटी परफॉर्म करो। घर में आया, अगर स्टेट में इमरजेंसी अराइज हुआ तो तुम्हें अपना ड्यूटी परफॉर्म करना है, अपने आप को कंपनी के साथ जोड़ के मत चलो। तो अब नहीं समझो, अब एक समझ लीजिएगा, ये स्टेट है, एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि वो यहाँ के स्टेट का ध्यान रखे। ध्यान का मतलब क्या है भैया, यहाँ के वेलफेयर के लिए काम करे। और अगर इमरजेंसी अराइज हो जाए तो फिर स्टेट अपने फंड का यूज करके क्या करे, उस इमरजेंसी से लोगों को बाहर निकाले। अब क्या हुआ कि पीएसयू के अंदर उसने बोला कि तो कंपनी है ना, जो भुखमरी मच रही है वो कंपनी का बिजनेस चल ही नहीं रहा है, तो स्टेट कहां से पैसा देगी। बोला सुनो ऐसा है, तुम्हारी कंपनी को तुमसे अलग करके हम बता दें कि तुम्हारा रोल स्टेट गवर्नमेंट के होने की वजह से तुम अपनी स्टेट में जो स्टारवेशन है ना उसको ठीक करने के लिए तुम्हें अपना रोल निभाना पड़ेगा। तुम यहाँ पे कंपनी के शेल्टर के पीछे नहीं आ सकते हो कि कंपनी, अच्छा सोचने वाला बात है, कंपनी की तो लायबिलिटी नहीं बन रही, अगर जब पैसा ही नहीं है तो कंपनी की लायबिलिटी नहीं बन रहा। लेकिन क्या यहाँ पर गवर्नमेंट इस बात का शेल्टर ले लेगा कि कंपनी की लायबिलिटी नहीं बन रहा, क्योंकि कंपनी, हम तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना सेपरेट रोल है ना, स्टेट को प्रोटेक्ट करना, उसके वेलफेयर के काम करना, वो कंपनी बनाने से थोड़ा खत्म हो जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखो इस लैंग्वेज को एक बार। Kapila Hingorani versus State of Bihar. The petitioner had alleged that State of Bihar had not paid salaries to its employees in PSU for longer periods, resulting in starvation death. भुखमरी से लोग मरने लगे। But respondent took the stand that most of the undertaking were incorporated under provision of the Companies Act 1956. Hence, the rights, etc. of the shareholders should be governed by the provision of Companies Act, and the liabilities
of the PSU should not be passed on to the state government by resorting to doctrine of lifting of corporate will. ये बोला क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि लायबिलिटी किसकी बन रही है, कंपनी की, तो आप किसको पे ऑफ करने कर पास ऑफ करने कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, और पीएसयू को जिससे कंट्रोल किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का. The court observed that state may not be liable in relation to day-to-day functioning of PSU. यहाँ पर कंपनी जो वर्किंग कर रहा है उसके लिए लायबल नहीं है, but its liability would arise on the failure to perform the constitutional duty. भारत के संविधान ने कहा भैया हर एक स्टेट अपने स्टेट का ध्यान रखेगा. And functions of these undertakings. It is so because life means something more than mere ordinary existence. The inhabitation against the deprivation of a life extend to all those limits and faculties by which life is enjoyed. और यहाँ पर स्टेट को याद रखेगा, जो भुखमरी मचा हुआ है वहां पर उसको किस पर्सपेक्टिव से देखना है, जो अपने स्टेट के लिए इस इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करेगा, उसका ड्यूटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है. तो वहां स्टेट अपने आप को अटैच नहीं करेगा साथ में कंपनी के साथ में. क्या हो रहा है, नहीं समझेगा. अगर सार्वेशन होता है और ये अगर ऐसा होता कि कंपनी पीएसयू नहीं होती है, कंपनी होती तो लायबिलिटी नहीं बन रहा था. ये पीएसयू नहीं होता, पीएसयू क्या है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है. एक तरह से मेजोरिटी स्टेक अगर देखा जाए किसके हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट का रोल सिर्फ यहाँ पर कंपनी थोड़ा रह गया. अब आप ये थोड़ा कह सकते हो कि मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं बट मैं हूं तो शेयर होल्डर, लेकिन आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट की बनती है वो इसका शेल्टर थोड़ा ले लेगी कि मैं तो कंपनी हूं, मतलब मेरा पैसा कंपनी में लगा, मैं तो कंपनी की तरफ से देखी, तो कंपनी लायबल होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी. स्टेट गवर्नमेंट की तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो तो उसको पूरी करनी पड़ेगी. वो कंपनी का शेल्टर नहीं ले सकती पीछे कि अगर कंपनी में भुखमरी इसलिए क्योंकि कंपनी में पैसा नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा खा के बांध के बंद हो जाएगा. नहीं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है इसलिए आप अपने आप को जोड़ो मत, सेपरेट करो, अलग करके देखो. आप क्या नहीं बन जाओ, कंपनी मत बनो. अगर मान लीजिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से बोलता कि आप सोच के देखो, एक कंपनी और ए, ये दोनों एक ही है क्या? अब मान लो जो ड्यूटी कंपनी की बने, क्या वो ड्यूटी एक ही बनेगी? नो. लेकिन अगर मैं कहता एक ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, इसकी क्या ड्यूटीज हैं कि अगर स्टेट में भुखमरी मच जाती है तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा. अब वो भुखमरी कैसे आया, जब कंपनी ए का बिजनेस फेल होने लगा और उसके पास पैसा नहीं था तो उसने सैलरी नहीं पे ऑफ किया. जब सैलरी पे ऑफ नहीं किया तो लोगों का डेथ होने लगा, स्टार्वेशन डेथ जिसे बोल रहे हैं. अब यहाँ पर ए का ड्यूटी तो भी तो एक और है. ए का ड्यूटी क्या है कि इसको देना हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये तुमको ध्यान रखना है. अब ए क्या कह रहा है कि सुनो, माना कंपनी के स्टार्वेशन डेथ हो रही है तो कंपनी तो लायबिलिटी नहीं बनता, कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कंपनी वैसा पैसा देगा. लेकिन अब ए ने कहा कि हाँ सही कह रहे हैं कि कंपनी कहां से पैसे देगा, क्या इससे हम ए की कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी हटा दें? नहीं, उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी बनी रहेंगी. यहां पर ए ये नहीं कहेगा कि कंपनी और मैं दोनों एक ही हो गए हैं. बात पकड़ में आ रहा है? जहां पर एक ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज हैं वो तो एज इट इज रहेंगी, वो अब शेल्टर नहीं ले लेगा किसका, कंपनी का. पकड़ में आया? चलो नाउ आई कहता है when it is found that a company has abused its corporate personality for unjust and equitable purpose, the court would not hesitate to lift the corporate veil. Further, the corporate veil could be lifted when an act of a corporation allegedly opposed to justice, connivance and interest of revenue or workman or are against the public interest. ये सारे हमने केसेस अभी डिस्कस किए थे. तो इन सारे केसेस के अंदर क्या कर सकती है वो कोर्ट,
लिफ्ट कर सकती है कार्पेट विल, जैसे हमने देखा सेक्शन 777 के अंदर, सेक्शन 251 सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 339 के अंदर। यहाँ पर वो पनिशमेंट है जहां पर फ्रॉड का बात किया है, चीट का बात किया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर कंपनी बनाएगा, या फिर आपने वाइंडिंग अप के टाइम पर करने की कोशिश किया क्या फ्रॉड। ऐसे केसेस में कार्पेट विल क्या दिखेगा, कोर्ट लेफ्ट कर देगा। क्लियर एकदम देगा। इसके साथ हमने कुछ इंसिडेंट्स पढ़े हैं, उन इंसिडेंट्स को याद रखिएगा, अच्छे से रिवाइज करना है। क्लियर, कोई डाउट? ऑलराइट, चलो